राजधानी देहरादून में महिला दिवस के अवसर पर महिला हितों से जुड़े एक अहम मुद्दे को लेकर सहकारिता विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सहकार भारती के प्रांतीय महामंत्री अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड प्रदेश सहकारी समितियों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया था। इसमें सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण सरकारी समितियों के चुनाव में महिलाओं को पदों पर आरक्षण देता है, जिससे उनकी सक्रिय भागीदारी सहकारिता में सुनिश्चित हो सके। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और सहकारिता के क्षेत्र में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। परंतु प्रदेश का दुर्भाग्य कहें या फिर राजनीति, वहीं अगर इसे व्यक्तिगत हित से भी जोड़ा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सहकार भारती के प्रांतीय महामंत्री अमित शर्मा ने सहकारिता के निवर्तमान चेयरमैन दान सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाले जाने पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने सहकारिता से जुड़े कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता में खुलकर अपनी बात रखी। आप भी देखें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहकार भारती उत्तराखंड से प्रांतीय महामंत्री आपके सामने अमित शर्मा बैठे, मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ हैं, अवंतिका भंडारी जी प्रदेश मंत्री और हमारे कार्यालय से प्रमुख संजय वर्मा। ये विषय आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपका निर्णय होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस प्रदेश में जो ये कोऑपरेटिव इलेक्शन को कभी कराना कभी रोकना, ये जो एक भ्रामक प्रचार चल रहा है, इस प्रचार को काउंटर करते हुए, क्योंकि हमारी इसमें सहभागिता थी, इस प्रचार को काउंटर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ये जो दुष्प्रचार किया गया, दो महत्वपूर्ण विषय हैं। हमारे एक नेता माननीय दान सिंह रावत जी और उनके सहयोगी कोर्ट गए, उनके दो विषय थे महत्वपूर्ण। एक विषय था कि 2018 की जो कोऑपरेटिव की गाइडलाइन है उसको वो लागू करें, और दूसरा विषय था कि महिला आरक्षण को निरस्त किया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, 2024 फरवरी के महीने में सहकार भारती उत्तराखंड ने दो विषयों पे एक प्रस्ताव पारित करके माननीय सहकारिता मंत्री श्री धन सिंह रावत जी को एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें दो बिंदु महत्वपूर्ण थे। एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि एक परिवार से दो व्यक्ति कोऑपरेटिव में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और पद प्राप्त नहीं करेंगे। दूसरा बिंदु था कि उत्तराखंड में चूंकि हमारे यहाँ 51,55,000 के करीब पुरुष और 49,33,000 के करीब महिला रहती हैं, तो महिलाओं की सहभागिता कोऑपरेटिव में बढ़ाई जाए और यह पहला प्रदेश बने जो महिला आरक्षण को लागू करके उत्तराखंड में एक उदाहरण पेश करें। मार्च में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, हमने उसमें एक प्रस्ताव बता दिया था कि हमने उत्तराखंड की तरफ से माननीय मंत्री जी को एक प्रस्ताव दे दिया। मंत्री जी ने और कैबिनेट ने, मैं दोबारा से उन लोगों का धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री जी का, कि हमारे प्रस्ताव के दोनों बिंदुओं को कैबिनेट में पास करा के उन्होंने महिला आरक्षण को भी लागू किया, और जो दूसरा बिंदु था कि एक ही परिवार से 2 या 3 सदस्य आज कोऑपरेटिव में आ जाते हैं, उसको भी पारित किया। सहकार भारती का उद्देश्य है कोऑपरेटिव में शुद्धिकरण लाना। शुद्धिकरण लाने के लिए ये महिला प्रस्ताव और दो व्यक्तियों का चयन ना होना, ये हमारा उद्देश्य था। महिलाओं की सहभागिता दुर्भाग्य से इस प्रदेश में सहकारिता में नहीं थी। ये प्रस्ताव पास हुआ कैबिनेट से, पास होने के बाद ये लागू कर दिया गया। हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देने गए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया, और यह प्रदेश का पहला राज्य बना
आप बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई यूसीसी पहला बना, लेकिन कोऑपरेटिव में भी पहला राज्य बना जिसने महिला आरक्षण को 33% लागू किया। ये देश में एक उदाहरण है। दुर्भाग्यवश हमारे ही कुछ सहयोगी, मैंने नाम लिया है उनका, वो कोर्ट गए। कोर्ट में उन्होंने एक तो 2018 के बायलॉज के हिसाब से मांग की कि भाई वोटर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होने चाहिए, लेन देन वाले होने चाहिए, 2021 से पुराने वोटर भी होने चाहिए। दूसरा बिंदु उन्होंने रखा महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस राज्य में पूरे भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से 9 शक्तिपीठ हैं, आज महिला दिवस है। हमने आज अपनी डीपी लगाई है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। उस प्रदेश के कुछ लोग किसी हो सकता अन्य विचारधारा के प्रभाव में आके महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हम गढ़वाल में, कुमाऊं में हम देवी को पूछते हैं। दूसरा कि एक व्यक्ति के परिवार से बाकी व्यक्ति पद पे नहीं आए। उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया कि हम आगे इस चुनाव को नहीं होने देंगे। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। 2003 का जो असाधारण बजट था, देखिए कोई नई बात नहीं है। 2003 में एक असाधारण बजट आया था जिसमें महिला आरक्षण को करने की बात की गई। हम आपके समक्ष इसलिए बैठे हैं क्योंकि महिला आरक्षण के हम भी एक दावेदार थे कि कराया जाए। हमने वो प्रस्ताव दिया था। उस असाधारण बजट में महिला आरक्षण की पैरवी की हमने प्रस्ताव दिया और लोगों ने भी प्रस्ताव दिया। महिला आरक्षण को लागू कराया गया और 12 खैर को जोड़ा गया। 12 खैर को लाने का सरकार का पूर्ण अधिकार था। ये बायलॉज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। जब आपके राज्य के ही 2003 के असाधारण बजट में महिला और दुर्बल लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई, तो ये पूर्ण अधिकार सहकारिता मंत्री और कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी का था कि वो इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाएं और पारित करें। वो माननीय उच्च न्यायालय को मिसगाइड कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा, उनका व्यक्तिगत भी परेशानी है। जब वो राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन थे तो उस बोर्ड में उनकी धर्मपत्नी और बेटा वो भी थे। चूंकि ये लागू हो गया महिला आरक्षण, और दूसरा 2 या 3 सदस्य परिवार के नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति होगा। या आप यहाँ भी लोग निर्णय लें कि क्या ये सही था या नहीं था। वो कोर्ट चले गए लोगों को आगे करके, और यहाँ का पूरी चुनाव प्रणाली को डिस्टर्ब कर। सहकारिता मंत्रालय ने, चुनाव प्राधिकरण ने ईमानदारी से चुनाव कराया था। पीछे वो लोग जीत के आए, कुछ लोग निर्विरोध आए। एक एक्सरसाइज हुई और उस एक्सरसाइज के ऊपर सीधे एक स्टे लेके आना न्यायालय के सामने जाके कि नहीं ये लागू नहीं होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। सरकार ने अपना पक्ष जो भी रखा होगा, लेकिन मैं इस मानसिकता को संकीर्ण मानसिकता का द्योतक कहता हूं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि आज महिला दिवस पे उन्हें खुद आके ये कहना चाहिए था कि महिला आरक्षण बहुत जरूरी है इस प्रदेश में। देखिए, महिला आरक्षण इसलिए जरूरी है कि जब उनकी सहभागिता होगी तो उनकी जमीनों के द्वारा, जो उनके नाम जमीन है, उनका लेन देन शुरू हो जाएगा, कॉपरेटिव, उनका प्रतिनिधित्व आ जाए। उत्तराखंड में 65,000 महिला समूह हैं, 65,000 महिला समूह जो काम कर रहे हैं। उन 65,000 महिला समूह में तो वो नहीं कह रहे कि महिला समूह से आपको वोट तो चाहिए, पर महिला आरक्षण का आप खुलेआम विरोध कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता? चूंकि आप
डेलीगेट बन के नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपके परिवार के लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नियमावली लागू हो चुकी है, इसलिए आप माननीय उच्च न्यायालय को भ्रमित कर 65,000 महिला समूह हैं सारे। उसके बाद छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स हैं, उनकी सहभागिता यहाँ की आर्थिकी के अंदर है। जिस देश के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण की बात करते हो, माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री महिला आरक्षण के प्रमोशन के लिए 2019 से लगातार बात करते हो, और आपके स्वयं के राज्य में कोऑपरेटिव में महिला आरक्षण पहली बार लागू हुआ हो, उसको उत्सव मनाने की जगह आप कोर्ट में चले गए कि महिला आरक्षण क्यों। ये एक संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।